हेलो एवरीवन। तो हमारे फ्रिज में पड़े हुए थे आम, तो हमने सोचा क्यों ना आम का कुछ बनाया जाए। तो हमने बनाई थी मैंगो खीर। तो क्या आपने मैंगो खीर खाई है? अगर हाँ तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं, और अगर नहीं तो इस रेसिपी देखकर बिल्कुल भी ना बनाएं, क्योंकि ये आम की खीर जितनी सुनने में और देखने में अच्छी लग रही थी, इतनी खाने में बिल्कुल भी अच्छी नहीं। तो सबसे पहले हमने ले लिए थे आम, और उसको हमने छील के अच्छे से और उसे वॉश करके उसके बाद हमने इसको पीस कट कर लिए थे। तो एक आम का हमने मिक्सर ग्राइंडर करा था और एक आम को हमने कट करके उसमें डाले थे। फिर लिए थे हमने थोड़े से चावल, जिसको हमने अच्छे से वॉश करने के बाद उसे सुखा लिया था, और सुखाने के बाद उसे मिक्सर ग्राइंडर में ग्राइंड कर लिया था। अगर आप बनाए भी तो आप चावलों को स्किप कर सकते हैं, आप चावल उसमें मत डालिएगा, क्योंकि चावल ने ही सारा टेस्ट उसका बिगाड़ दिया था। फिर हमने ले लिया था कस्टर्ड पाउडर। तो हमें जितनी ज़रूरत थी हमने उतना ही लिया, और आपको जितनी ज़रूरत है उतना ही लीजिए। फिर हमने कस्टर्ड को ठंडे दूध में अच्छे से घोल लिया था, ताकि इसमें कोई लम्स ना पड़े। फिर हमने एक छोटा ढक्कन चीनी ले ली थी, जो भी हमारी नहीं कम फीका रह गया था, और आप चाहें तो मीठा ज़्यादा खाना चाहें तो आप उसमें ज़्यादा मीठा डाल सकते हैं। अब बारी आती है आम को और चावल को मिक्सर ग्राइंड करने की। तो हमने इसे ग्राइंड कर लिया था, तो कुछ इस तरह से पेस्ट बन गया था। हमने थोड़ा सा दूध डाल के 1 कप उसमें तब उसे ग्राइंड करा था। अब हमारी सारी इंग्रेडिएंट्स तैयार थी, तो अब आते हैं मेथड की तरफ। तो हमने सबसे पहले दूध लिया था, दूध में हमने शक्कर डाली और इसे अच्छे से खोल में आने लगी। जब इसमें उबाल आ गई तो हमने इसके अंदर कस्टर्ड डाला था, और कस्टर्ड डालने के बाद फिर हमने हमने इसका पेस्ट बनाया था मैंगो का, तो वो हमने इसमें अंदर डाल दिया। उसके बाद फिर उबाल आने के बाद हमने उसे निकाल लिया और इसमें चॉप हुए हुए सारे मैंगोज डाल दिए थे। उसके बाद हमने फ्रिज में रखने के लिए जमा दी, और खाने पर टेस्ट बिल्कुल भी अच्छा नहीं। क्या आपके साथ भी ऐसा कुछ हुआ है कि आप कुछ बनाना जाए किचन में और हमारी अम्मी बातें सुनाएं आपको कि कैसा बनाया कैसा बनाया? मुझे तो हमेशा पड़ती है, क्योंकि मेरे हाथ से कोई चीज़ अच्छी बनती नहीं है। मुझे तो ऐसा लगता है मैं कुकिंग के लिए बिल्कुल भी नहीं बनती। रेसिपी का टेस्ट तो बिल्कुल अच्छा था नहीं, तो आप मेरी वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें, क्योंकि ये तो मैंने बड़ी मेहनत से बनाई है। शुक्रिया।